जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.5 करेंगे, जिसका ये पार्ट तीसरा है। पार्ट 1 में हमने केवल क्वेश्चन नंबर 1 किया था। पार्ट 2 में हमने 2, 3, 4 और 5 नंबर तक सवालों को कर लिया था। आज हमको जो सवाल करना है वो क्वेश्चन नंबर 6 से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 से चलिए करना है, इन्हीं सवालों को करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है हमारा 2x+1। 2x+1 का क्या दिया गया है? होल क्यूब। 2x+1 का होल क्यूब दिया गया है। यहाँ भी क्यूब दिया गया है, यहाँ भी क्यूब दिया गया है और यहाँ भी क्यूब ही दिया गया है। सभी जगह क्या दिया गया है? क्यूब ही क्यूब दिया गया है। तो इसमें हमको कौन सा फार्मूला लगेगा पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा? तो दो फार्मूले यहाँ पर a+b का होल क्यूब, यहाँ लगेगा a-b का होल क्यूब लगेगा। और कौन सा लगेगा? एक फार्मूला ये लगेगा और एक फार्मूला a+b का होल क्यूब ये लगेगा। a-b का होल क्यूब हमको पता है। तो a-b का होल क्यूब क्या होता है? तो वो होता है a का क्यूब प्लस माइनस होता है b का क्यूब और माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है? a-b। और इसका सूत्र क्या होता है? तो ये होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है? a+b। इसको एक रूप और दे सकते हैं, वो कौन सा होता है? तो ये a का क्यूब ऐसे रहेगा, b का क्यूब ऐसे रहेगा और इसका गुणा हम कहाँ करा देंगे? एक बार इसमें और एक बार इसमें। तो देखो जब -3 का गुणा a में होगा तो ये तो -3 ऐसे रहेगा और a का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? a²b हो जाएगा। और जब इसमें होगा तो देखो यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये 3a तो ऐसे रहेगा और b का b से गुणा होगा तो 3b का स्क्वायर। ये फार्मूला भी लगेगा और ये फार्मूला। अभी हम बताएंगे कि कहाँ कौन कौन सा फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला भी लगेगा और ये वाला। इसका भी वैसे ही हो सकता है, a का क्यूब हो सकता है, b का क्यूब हो सकता है। और जब 3ab का, इसमें सारा प्लस है तो चिन्ह की कोई चिंता है ही नहीं। यहाँ देखिए 3ab का जब गुणा a में होगा तो कितना हो जाएगा? 3a²b हो जाएगा। और जब b में होगा तो कितना हो जाएगा? 3ab² हो जाएगा। ये दोनों फार्मूले लगेंगे सवालों को करने के लिए। अभी जो फार्मूला हमको लगाना है सवाल को करने के लिए उसको देख लेते हैं। और उसको तो उस वाले में जो अभी हम सवाल करने जा रहे हैं उसमें दोनों फार्मूले, चाहे ये लगा दें तब भी आंसर आ जाएगा, चाहे ये लगा दें तब भी आंसर आ जाएगा। इस वाले से करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, तो इसीलिए इस वाले से करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी अभी के लिए। तो सबसे पहले इस वाले सवाल से, इन जो सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है इनको इस वाले से करते हैं। करेंगे इससे भी आ जाएगा, लेकिन आसान किससे पड़ेगा? तो आसान इससे पड़ेगा। तो पहला सवाल इन्होंने दिया है उसको देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या दिया है? 2x और +1 का होल क्यूब। अब देखिए ये किसका रूप लिखा है? आसान है, a+b का होल क्यूब का रूप लिखा है, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है, होल क्यूब लगा है। तो ये किसका लिखा है? a+b का होल क्यूब ही तो लिखा है। और इसका फार्मूला हमको पता है क्या होता है? a क्यूब होता है प्लस b क्यूब होता है और प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है? a+b, यही तो होता है इसका फार्मूला। आगे बढ़ते हैं तो देखिए a का जगह क्या लिखा है? a की जगह लिखा है 2x, तो यहाँ हो जाएगा 2x का होल क्यूब। b की जगह कितना लिखा है? तो b की जगह लिखा है 1 का होल क्यूब प्लस कितना हो जाएगा? 3 गुणे a की जगह क्या लिखा है? 2x और b की जगह क्या लिखा है? 1 और ब्रैकेट में क्या है? a+b और a+b का पूरा क्या लिखा है? 2x+1 लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8x का क्यूब हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 1 का क्यूब मतलब 1 1 जा 1 1 जा 1। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 9 6x हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? 2x और +1 हो जाएगा। अब ये 8x का क्यूब ऐसे रहेगा और 1 भी ऐसे रहेगा। और ये जो 6x का गुणा है एक बार इसमें होगा और एक बार इसमें होगा, तो ये 1 ऐसे रहेगा। 6x का गुणा जब इसमें होगा तो कितना हो जाएगा? 6x का 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12x का स्क्वायर। x का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? x²। और 6x का गुणा जब एक में होगा तो कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा सवाल नंबर। इसको सीधा भी करना चाहें तो 8x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 6x और +1, यही हो जाएगा हमारा सवाल नंबर पहले का आंसर। आते हैं इसका सवाल नंबर करते हैं दूसरा, क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल इन्होंने दिया है 2a - 3b का होल स्क्वायर इन्होंने दिया है। चलिए इसको भी कर देते हैं। तो ये किसका रूप लिखा है? ये a - b का होल क्यूब लिखा है, a - b का होल क्यूब लिखा है। तो चलिए करते हैं a - b का होल क्यूब। तो a - b का होल क्यूब पता है, a क्यूब कितना होता है? a क्यूब - b क्यूब
माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी होता है। आगे देखते हैं, a की जगह क्या लिखा है 2a लिखा है तो यहाँ कर देते हैं 2a का होल क्यूब। b की जगह क्या लिखा है 3b, तो 3b का क्या कर देते हैं होल क्यूब। माइनस 3 गुणे a की जगह क्या लिखा है 2a लिखा है और b की जगह क्या लिखा है 3b लिखा है। आसान है। और फिर ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी, तो a माइनस बी हमको पता है कितना है 2a माइनस बी है, यही तो दिया गया है, इसको लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। अरे 2a का होल क्यूब क्या है 2a का होल क्यूब, इसका मतलब 2a गुणे 2a और गुणे 2a, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, a का a से गुणा हुआ तो a स्क्वायर हो गया और फिर a से गुणा हुआ तो a का क्यूब हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा a का क्यूब। यहाँ 3 त्रिक 9 त्रिक 27 b का क्यूब और यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12a b हो जाएगा। और ब्रैकेट में क्या दिया गया है, तो ब्रैकेट में दिया गया है 2a माइनस 3b होगा, 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b होगा, ठीक है 2a माइनस 3b होगा। आगे बढ़ते हैं, तो 8a का क्यूब ये तो ऐसे रहेगा, माइनस 27b का क्यूब ये ऐसे रहेगा और 12 का गुणा 12ab का गुणा एक बार इसमें होगा और एक बार इसमें होगा, तो जब इसमें होगा तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 12 दूना 24 और a का a से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा, b है ही नहीं तो b उतर आएगा। अब 12ab का गुणा किस में होगा 3b में होगा, तो यहाँ देखिए माइनस में है और यहाँ माइनस में, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 12 3 कितना हो जाएगा 36 और a तो रहेगा ही और b का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा b का स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा सवाल नंबर तीसरे का आंसर, सवाल नंबर दूसरे का आंसर। सवाल नंबर 6 का दूसरे का आंसर हो गया। अब करते हैं इसका सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा क्या दिया गया है, तो ये दिया गया है 3/2 x और प्लस 1। अब ये किसका रूप लिखा है का होल क्यूब, किसका रूप लिखा है, तो ये प्लस वाले का लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब का रूप लिखा है और उसको पता है हमको क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी, यही होता है। बार बार सूत्र इसलिए लिख देते हैं कि आपको कोई कठिनाई ना हो, यही लिखा है। अब इसकी जगह देखिए a की जगह क्या लिखा है 3/2 लिखा है तो 3/2 x का होल क्यूब हो जाएगा, b की जगह क्या लिखा है 1 तो 1 का होल क्यूब हो जाएगा प्लस 3 गुणे कितना दिया गया है a, तो a की जगह क्या लिखा है 3/2 x लिखा है तो 3/2 x लिख देते हैं, ठीक है। गुणे b, ए बी लिखा है तो b की जगह क्या लिखा है 1 हो जाएगा और गुणे ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी, तो a प्लस बी हमारा क्या है 3/2 x और प्लस 1 है, यही तो है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए ऊपर वाले का क्यूब होगा तो 3 त्रिक 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 और नीचे वाले का भी क्यूब होगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा x का होल क्यूब। यहाँ 1 का क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9 और 1 9, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9/2 और x और यहाँ कितना हो जाएगा 3/2 x और प्लस 1। अब ये तो ऐसे ही रहेगा 27/8 x का क्यूब प्लस 1 भी ऐसे ही रहेगा और ये जो 9/2 x है इसका गुणा एक बार इसमें होगा और एक बार इसमें होगा, तो चलिए कराते हैं 9/2 x और गुणे कितना हो जाएगा 3/2 और एक बार किसमें होगा तो इसमें होगा, तो देखिए एक में होगा तो 9/2 का 9/2 ही आएगा 9/2 x, ये ऐसे ही रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका लास्ट स्टेप यहीं पर कर देते हैं 27/8, ये तो ऐसे ही रहेगा x का क्यूब, यहाँ कितना हो जाएगा ये तो 1 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27 x हो जाएगा और बटे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और यहाँ 9/2 ये ऐसे ही रहेगा 9/2 x, ये ऐसे ही रहेगा, यही हो जाएगा हमारा सवाल नंबर। हो सकता है सवाल में सीधा करके लिखे हों तो सीधा करेंगे तो ऐसा होगा, देख लीजिए अगर सीधा करके लिखे होंगे या फिर ऐसे ही लिखे होंगे, कोई जैसा लिख दिए होंगे वैसा ही आंसर आपको लिख देना है, कोई इसमें कुछ करना नहीं है, केवल जैसा वो लिख रहे हैं। यहाँ देखिए जब 9/2 का गुणा 3/2 यहाँ x है, यहाँ क्या है x है और जब इनका और यहाँ भी x ही होगा और इनका जब गुणा होगा तो 9 त्रिक 27 और x का भी गुणा होगा तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 27/8 x का क्यूब और फिर 27/4 x का स्क्वायर और फिर क्या बचेगा 9/2 x और लास्ट में हो जाएगा 1, यही हो जाएगा हमारा सवाल नंबर छठवें का तीसरे का आंसर। आते हैं अब इसका करते हैं सवाल नंबर इसका फाइनल 4। सवाल नंबर क्या करते हैं 4, वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है x माइनस, चौथा सवाल है ये, दिया है x माइनस
2/3y, 2/3y का होल क्यूब इन्होंने दिया है। आसान है ये भी। ये किसका रूप लिखा है? ये लिखा हुआ है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब का रूप लिखा है। ये हो जाएगा a का, इसका फार्मूला पता है क्या? क्यूब माइनस बी का क्यूब -3ab और ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी। आगे बढ़ते हैं। a का क्यूब के यहाँ क्या लिखा है? x, तो यहाँ हो जाएगा x का होल क्यूब माइनस 2/, बी की जगह क्या लिखा है? 2/3y, तो यहाँ हो जाएगा 2/3y का y का होल क्यूब माइनस 3 गुणे a की जगह क्या लिखा है? x और b की जगह क्या लिखा है? 2/3y, 2/3y और फिर ब्रैकेट में क्या है? a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या है? x माइनस 2/3y ही तो है a माइनस बी। आगे बढ़ते हैं। x का क्यूब कितना हो जाएगा? x की क्यूब हो जाएगा 2 का क्यूब मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 और y का क्यूब कितना हो जाएगा? y क्यूब हो जाएगा। y का 3 गुणा मतलब 3 y क्यूब हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा? 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। देखिए जब पूरे का होल क्यूब लगा है तो 2 का अलग से होल क्यूब होगा, y का भी होल क्यूब होगा और 3 का भी होल क्यूब होगा। तो 2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, y का होल क्यूब कितना हो जाएगा? y क्यूब और 3 का होल क्यूब कितना हो जाएगा? 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। आगे देखते हैं। यहाँ देखते हैं 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। करते नहीं है, क्यों नहीं करते? क्योंकि देखिए 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा? 2xy बचेगा। कितना बचेगा? 2x और y और यहाँ क्या बचा? x माइनस 2/3y। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक्स क्यूब रहेगा, यहाँ हो जाएगा 8y का क्यूब बटे कितना हो जाएगा? 27 और इसका गुणा एक बार इसमें होगा और एक बार इसमें होगा। तो पहले इसमें होगा तो कितना हो जाएगा? 2x²। देखिए 2x का जब x में होगा तो कितना हो जाएगा? 2x तो 2 ही रहेगा और x का गुणा हो जाएगा तो x² हो जाएगा और y बच जाएगा। अब 2x का गुणा किस में होगा? इसमें होगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2 दूनी कितना हो गया? 4। x का कोई है ही नहीं यहाँ पर तो x अकेला ही रह गया बेचारा। और फिर y का y से होगा तो कितना हो जाएगा? y² हो जाएगा और बटे में 3 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 4 का आंसर। सवाल नंबर 6वें का चौथा आंसर हमारा हो गया है। अब हम करते हैं सवाल नंबर 7वां। सवाल नंबर 7वां करते हैं, बिल्कुल आसान। सवाल नंबर 7वां करते हैं, ये भी बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमको दिया गया है, उसको लिख लेते हैं क्या दिया गया है। सर सवाल नंबर हमको 7 दिया गया है। 7वें का पहला सवाल दिया गया है, वो दिया गया है 99 का होल क्यूब। 99 का होल क्यूब। अब इसको हमको सब समीका के आधार पर लगाना है, ये नहीं कि डायरेक्ट कर दें। 99 का होल क्यूब ऐसे भी कर सकते हैं, 99 गुणे 99 और गुणे 99, मतलब 99 का 99 से गुणा कराएं और जो आंसर आए उसमें 99 से करा दें तो इसका आंसर हमको पता चल जाएगा। लेकिन हमको करना किससे है? सब समीका या फार्मूले से करना है, तो इसको उससे करते हैं। तो यहाँ क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। 99 को में से देखो 100 एक जाएगा तो कितना बचेगा? 99 ही बचेगा। अब ये देखते हैं ये किसका रूप बन गया। तो ये बन गया हमारा a माइनस बी का होल क्यूब का रूप बन गया कि नहीं बन गया? और a माइनस बी का होल क्यूब होता है हमको a क्यूब होता है माइनस में b क्यूब होता है माइनस में 3ab और क्या होता है? ब्रैकेट में होता है a माइनस b। यही तो होता है, ब्रैकेट में क्या होता है? a माइनस बी। अब इसी पर रख के और मान निकालना चालू करते हैं। तो a की जगह क्या लिखा है? 100 लिखा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 100 का होल क्यूब हो जाएगा। माइनस b की जगह क्या लिखा है? 1, तो यहाँ 1 का होल क्यूब हो जाएगा। माइनस 3 गुणे a की जगह क्या लिखा है? 100 और b की जगह क्या लिखा है? 1 और ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a माइनस बी पूरा का पूरा क्या लिखा है? 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 ये लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं करते हैं। तो 100 का होल क्यूब कितना हो जाएगा? 100 गुणे 100 और गुणे 100, तो 2 2 4 2 6, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, कितना हो गया? 10 लाख। ये हो जाएगा 1 का क्यूब कितना होगा? 1 और ये देखिए 3 का गुणा जब 100 में होगा तो 300 हो जाएगा और 300 का नाम 300 हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं 100 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? वो बचेगा हमारा 99। कितना बचेगा? 99 ही तो बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ से 1 घटाते हैं, तो 1 घटाएंगे, अभी नहीं घटाते, ऐसे रहने देते हैं। इसको कर दे हैं 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6
माइनस में एक इसको भी रहने देते हैं और इसका गुणा कराते हैं, इन दोनों का क्या कराते हैं, गुणा। तो 3 का गुणा 9 में होगा, 9 3 कितना हो जाएगा 27, हासिल आया कितना 2, और 3 9 27 और 2 कितना हो जाएगा 29। और ये जो 2 जीरो हैं ये 2 जीरो यहाँ लग जाएंगे। अब करते हैं, बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब यहाँ एक घटाते हैं, तो यहाँ एक घटाएंगे तो देखिए माइनस में क्या लिखा है 1, तो एक घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ से लेंगे हासिल, यहाँ हो जाएगा 10 और 10 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो कितना बचा हमारा 9,99,999। और इसमें से घटाना क्या है 29,700 को घटाना है। 29,000 कितना घटाना है 700 को हमको घटाना है। चलिए घटा देते हैं इसके नीचे लिख के 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो 9 लाख, हाँ सही है, 10 लाख था, 10 लाख। अब इसमें से कितना घटाना है, तो 1 2 3 4 5 6, और इसमें से कितना घटाना है, तो घटाना है हमको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 4, हाँ ठीक है, 9,99,999 बचेगा। अब इसमें हमसे कितना घटाना है, तो हमको घटाना है 29,700, 29,700, यहाँ लिख देते हैं 7 और यहाँ 9 और यहाँ 9 और यहाँ 2, घटाते हैं तो यहाँ जाएगा 9, यहाँ जाएगा 9, यहाँ 2, यहाँ 9 में से 9 गया तो 0, और यहाँ 9 में से 2 गया तो 7, और यहाँ कितना बचेगा 9। तो हमारा आंसर आ जाएगा 97,299। ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 7वें का पहले का आंसर हो जाएगा, 7वें का पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं इसका सवाल नंबर दूसरा। इसका करते हैं सवाल नंबर दूसरा करते हैं। वो दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा करते हैं नए पेज से। वो दिया गया है 100 प्लस 2, 102 दिया गया है। क्या दिया गया है 102। ये है हमारा सवाल नंबर इसका दूसरा। सवाल नंबर इसका दूसरा दिया गया है, वो क्या दिया गया है 102 दिया गया है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 2 लिख सकते हैं, का होल क्यूब दिया गया है इन्होंने, तो यहाँ भी होल क्यूब लगा देते हैं। ये किसका रूप लिखा है, a प्लस बी का होल क्यूब लिखा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला हमको पता है क्या होता है, a क्यूब प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी, यही होता है इसका फार्मूला। आगे बढ़ते हैं तो a की जगह क्या लिखा है 100, तो 100 का क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा, प्लस b का होल क्यूब मतलब b की जगह क्या लिखा है 2 का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 गुणे a फिर b है, तो a की जगह क्या लिखा है 100 और b की जगह कितना लिखा है 2, और क्या लिखा है a प्लस बी, तो a प्लस बी की जगह क्या लिखा है 100 प्लस 2 लिखा है, तो यहाँ लिख देते हैं 100 प्लस 2। आगे बढ़ते हैं, 100 का होल क्यूब मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा। 2 का क्यूब मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और 6 का जब गुणा 100 में होगा तो कितना हो जाएगा 600, और यहाँ कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 102। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा 10,000, ये ऐसे रहेगा, नहीं 10 लाख, कितना रहेगा 10 लाख, 10 लाख रहेगा प्लस 8, और इसका गुणा कराते हैं। इसका गुणा कराते हैं तो इसका जब गुणा इसमें होगा तो देखिए 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 के 2, और फिर 6 जीरो m जीरो तो एक हासिल वही हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, और डबल जीरो ये जो लगा है यहाँ लग जाएगा। आगे हमारा 612, कितना आ गया 612। अब इसको उठा के सारे को जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 लाख, 10 लाख 8 हो जाएगा। अब इसको इसमें कितना जोड़ना है, एक इतना जोड़ना है, तो यहाँ हो जाएगा 0 2 1 6, इतना ही जोड़ देना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, डबल जीरो, यहाँ जीरो होगा, यहाँ भी डबल जीरो, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 1, और यहाँ होगा 6। तो यहाँ जाएगा 8, यहाँ जाएगा 0, यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 6,
और यहाँ जाएगा 10 का 10 ही उतर आएगा, तो 10,61,208 ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर इसका दूसरा का आंसर। सवाल नंबर 7वें का दूसरे का आंसर हो गया। अब करते हैं इसका सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर इसका तीसरा करते हैं, वो भी बिल्कुल आसान है। सवाल नंबर तीसरा तो वो क्या दिया गया है, 998 का होल क्यूब दिया गया है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1000 - 2 का होल क्यूब। और ये किसका रूप बनेगा, तो ये बनेगा a - b का होल क्यूब। और उसका फार्मूला हमको पता है a³ - b³ -3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है a - b। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं a का क्यूब मतलब a की जगह कितना लिखा है 1000 का होल क्यूब, -b का होल क्यूब मतलब 2 का होल क्यूब, -3 गुणे a मतलब कितना है 1000, और गुणे b कितना है 2 है, और ब्रैकेट में क्या है a - b, तो a - b कितना लिखा है 1000 - 2 लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह कितना हो जाएगा, तो अब की बार 10,000 मतलब 1000 गुणे 1000 और गुणे 1000, तो 3 3 6 3 9 कितना हो जाएगा 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 2 का क्यूब मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 6 का जब गुणा 1000 में हो तो कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा, 6000 हो गया। अब यहाँ देखिए 100 में से 1000 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 998, कितना बचेगा 998। आगे देखते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ये कितना आया है 1 अरब। अब करते क्या है, इसमें से पहले 8, पहले इसका गुणा करा लेते हैं, तो ये इतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा। -8 को भी ऐसे रहने देते हैं, और इस 6 का गुणा इसमें कराते हैं तो 6 8 48 हो जाएगा। ठीक है, 6 8 48 हासिल आया कितना 4, 6 9 54 और 4 कितना हो जाएगा 58 हासिल आया 5, 6 9 54 और 5 कितना हो जाएगा 54 और 5 59 हो जाएगा। 6 48 के 8, 6 9 54 और 54 और 4 कितना हो जाएगा 54 4 58 हासिल आया 5, 6 9 54 और 5 59 और कितना 0 1 2 3, तो 1 2 3 0 उतार देते हैं यहाँ पर। अब क्या करते हैं, घटाना चालू करते हैं। तो घटाने के लिए देखते हैं, इसको दूसरी विधि से करते हैं। यहाँ देखिए ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, दोनों के दोनों क्या है माइनस माइनस में है। इनको पहले जोड़ लेते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, इनको भी नहीं छेड़ते। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 9 8 8 00 और ये 8 आके यहाँ जुड़ जाएगा, इतना हो जाएगा। जोड़ लेना, आप नहीं समझ में आ रहा है तो जोड़ लीजिएगा। अब हम करते हैं घटाओ, तो इसके नीचे ही इसको लिख देते हैं, पहले इसको लिख देते हैं, और इसके नीचे इसको लिख के घटा देते हैं। ठीक है, घटाते हैं। यहाँ से हासिल लेकर आए, यहाँ हो गया 10, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ 9 बचा, 9 में से 1 कुछ नहीं जाएगा तो यहाँ बच जाएगा तो 9 ही, यहाँ भी 9 में से कुछ नहीं जाएगा तो 9 बच जाएगा, यहाँ 9 में से जब 8 जाएगा तो 1 बच जाएगा, यहाँ भी 9 में से 8 जाएगा तो 1 बच जाएगा, यहाँ 9 में से 9 जाएगा तो 0 बच जाएगा, यहाँ 9 में से 5 जाएगा तो 4 बच जाएगा, और यहाँ 9 ही उतर आएगा, और यहाँ भी 9। तो यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर, इतना हो जाएगा इस सवाल का आंसर। काम अभी लगा देते हैं इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से, तो यही हो जाएगा हमारा सवाल का आंसर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। तो मिलते हैं इसके आगे, केवल 2 सवाल हमने किया है, 6 और 7 अगली वीडियो में मिलेंगे तो और सवालों को भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।